अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी साहब, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GPS न्यू पकनवाल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मुकम्मल और आसान स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्लास है 5, मैथमेटिक्स की बुक है, यूनिट 1 अभी हमारा जो है वो शुरू है। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, कोई भी ट्यूटोरियल अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद और सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम वापस आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो सवाल नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है, राइट द प्लेस। आपने प्लेस लिखनी है एंड प्लेस वैल्यू, और उस प्लेस की वैल्यू भी लिखनी है। ऑफ द कलर्ड डिजिट्स, उन डिजिट्स की आपने प्लेस और प्लेस वैल्यू लिखनी है जो कि कलर्ड हैं। तो ए से लेकर एच तक हमारे पास सवालात हैं, और इनके अंदर आपको हर जो नंबर है वो 6 डिजिट्स का नज़र आएगा। ABCDEFGH, हर जो नंबर है वो 6 डिजिट्स का है, लेकिन इन 6 डिजिट्स में से कोई ना कोई एक डिजिट जो है, जैसा कि इसमें 5, इसमें 3, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 4, इसमें 6 और इसमें 3, कोई एक डिजिट जो है वो कलर में होगा, जो कि यहाँ पर पिंक कलर है। तो उसी कलर वाले डिजिट की हमने प्लेस भी बतानी है और प्लेस की वैल्यू भी बतानी है। कल जो यानी कि मेरे हिसाब से तो कल ही बनेगा, क्योंकि जब मैंने इसकी कल वीडियो अपलोड की थी एक्सरसाइज 1 की, क्वेश्चन 1 की, तो तब हमने इंट्रोडक्शन में जो प्लेसेस हैं उनके नाम सीखे थे। तो अभी जो 5 क्लास है आपकी, उसके अंदर हर नंबर 6 डिजिट्स का है, लेकिन आपकी किताब में 9 डिजिट्स तक की जो प्लेसेस हैं वो आपको बताई गई हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपको ये ब्लू कलर का डिब्बा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हर डब्बे के नीचे हम कोई भी नंबर लेकर उसका एक एक डिजिट लिखें तो हमें उस डिजिट की जो प्लेस है वो पता चल जाएगी। मिसाल के तौर पर अभी उसने ये खुद भी एक नंबर लिख रखा है, जैसे 999, ठीक है। इसके नीचे उसने ये जो हमें सवालात दिए हैं, अब मैं एक रैंडम नंबर यहाँ से पकड़ता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैं पकड़ता हूँ 495523, तो 3 जाएगा पहले डिब्बे के नीचे, 2 जाएगा दूसरे के नीचे, 5, फिर इसी तरह 594। तो आखिर वाले डिब्बे हमारे पास खाली रहेंगे, लेकिन उनका जो प्लेस है उसका नाम हमें किताब में बता दिया गया है। तो हमने क्या सीखा था कि जो पहला डिब्बा है उसको हम, यानी कि जो पहली प्लेस होती है किसी भी नंबर के अंदर, जो पहला डिजिट होता है उसकी प्लेस होती है 1s, दूसरे डिजिट की प्लेस होती है 10s, तीसरे की होती है 100s, चौथे की होती है हमारे पास 1000s, और पाँचवें की होती है हमारे पास 10,000s, और छठे की जो प्लेस है, नोट करें मैं प्लेस बोल रहा हूँ, प्लेस वैल्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जो छठे की प्लेस है वो होगी 100,000। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास 9 के बाद भी आगे अगर एक नंबर और होता, 9 के बाद यहाँ पर 7 होता, तो हमने कहना था 7 की जो प्लेस है वो है मिलियन, ठीक है। इसी तरह 7 के आगे भी एक और नंबर होता, 2 होता, तो हमने कहना था 2 की जो प्लेस है वो है 10 मिलियन। इसी तरह 2 के आगे अगर एक और नंबर होता, जैसे 6 है, तो हमने कहना था 6 की प्लेस है 100 मिलियंस, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे पास जो बुक में जितने भी नंबर्स हैं वो 6 अदाद तक हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो प्लेस की आखिरी हद जाएगी वो 100,000 पे जाएगी। आपने प्लेस का कॉन्सेप्ट सीख लिया कि जो पहला नंबर होता है उसको 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s, ये सारी इसकी प्लेसेस हैं। और उसने कहा आपने सिर्फ उस नंबर की प्लेस बतानी है जो मैंने कलर में लिखा है, यानी कि जो पिंक कलर में लिखा है। फिर हमने उसकी प्लेस की वैल्यू भी बतानी है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि आप जिस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालने जा रहे हैं उस नंबर को वैसे ही लिख दें, बाकी अदाद को 0 कर दें। अब इसको किस तरह प्रॉपर तरीके में आप पेपर में लिखेंगे, हम अपने जो आंसर शीट है उसकी तरफ चलते हैं। सवालात जो है मैंने टाइम की बचत के लिए पहले ही लिख रखे हैं, तो ज़रा सा मैं कैमरा सेट कर लूँ, फिर इनको हम हल करते हैं। जी, तो ये हमारे पास सवाल आ चुका है। एक्सरसाइज 1 का चौथा सवाल, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट्स। तो आपने सबसे पहले सवाल से देख के, क्योंकि उसने 2 चीज़ें पूछी हैं, आपने सोल्यूशन डालना है। जब हम कोई और बुक पढ़ते हैं मैथ के अलावा तो हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। और ये सोल्यूशन की एब्रीवेशन, हम पूरे सोल्यूशन का स्पेलिंग नहीं यहाँ पर डॉट डाल दिया, ठीक है। तो आंसर नहीं लिखेंगे, सोल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, जो हमें सवाल की स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं राइट लिखें प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स। तो आपने यहाँ से प्लेस
जो है उसके स्पेलिंग ले लेने हैं और आपने लिख देना है PLACA, ठीक है। इसके आगे आपने इक्वल का साइन डाल देना है। फिर उसने हमें बोला है कि आप प्लेस वैल्यू के हमें बताएं, तो प्लेस वैल्यू के स्पेलिंग भी हम यहाँ से देख के लिख लेंगे, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस जो होती है वो, ये जो ब्लू डिब्बे हैं आप इनको किताब से याद कर सकते हैं, और आप याद नहीं करेंगे तो आपको ये सवाल याद नहीं होगा, और ये बेहद आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो हम सबसे पहले पहला सवाल मैं आपको ब्लू बॉक्स के रेफरेंस से कराऊंगा, फिर हम ज़ुबानी करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा कलर में डिजिट है। तो हमने देखा ये जो 5 है ये हमारे पास पिंक कलर में है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये कौन सा डिजिट है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर का डिजिट है। तो हमारे पास इसमें जो 6 बॉक्स है उसके अंदर जो नाम है वही इसकी प्लेस होगी। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 बॉक्स है। तो इसका मतलब ये है कि 1 10 100 1000 10,000 100,000, 6 बॉक्स के नीचे हमारे पास ये 6 जो छठे नंबर पर जो हमारे पास डिजिट है तो वो 5 है। तो इसका मतलब है 5 की हमारे पास जो प्लेस बनेगी वो होगी 100,000। तो आपने ये स्पेलिंग याद कर लेने हैं, स्पेलिंग आपको खुद ही याद करना पड़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 100,000, और आपने एस लाजमी 100,000, ठीक हो गया। अब हमने बतानी है इसकी वैल्यू क्या है। प्लेस हमने 5 की बता दी, तो ये हमारे पास 100,000 है, और प्लेस वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 की। इसको हम जो है ऑफ डालकर थोड़ा सा बता भी देते हैं कि हम 5 की बता रहे हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 हमारे पास आ जाएगी, 5 वैसे का वैसे आएगा हमारे पास, और जो बाकी के अदाद हैं उनको हम सिफर कर देंगे। 0 4 की जगह पर 0, 5 की जगह पर 0, ये वाले 4 की जगह पर 0, ये वाले 4 की जगह पर 0, और ये वाले 5 की जगह पर 0। टाइम की बचत के लिए मैं प्लेस और प्लेस वैल्यू लिख लूँ, फिर मैं आपके सामने लाइव हल करता हूँ। तो वापस आते हैं वीडियो की तरफ। हर सवाल के नीचे मैंने सवाल की स्टेटमेंट से देखकर प्लेस और प्लेस वैल्यू लिख दिया है। तो आपने ऑफ डाल देना है, ऑफ का मतलब है की। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ 3, क्योंकि 3 को कलर में लिखा गया, और प्लेस वैल्यू ऑफ 3। आपने साथ में जो नंबर हम बताने जा रहे हैं उसको लाजमी लिख देना है। तो पहले सवाल में भी प्लेस ऑफ 5 100,000 होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो ये हमारे पास सारे 0 हो गए। अगला सवाल करते हैं। अब हमारे पास है कि हमारे पास 846,532, ठीक है। 8,46,532 में से सबसे पहले हमने ये देखना है कौन सा नंबर कलर में है। तो हमारे पास जो 3 है ये कलर में है, ये पिंक कलर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो दाएं तरफ से दूसरा डिब्बा है वो 3 के लिए जो है अलाइन होगा। तो 3 की जो प्लेस बनेगी वो बनेगी 10s। तो हमने सबसे पहले लिखा प्लेस ऑफ 3, जो कि हमने यहाँ से ही लिख लेना है प्लेस ऑफ। ऑफ के बाद आपने वो नंबर डालना है जो कलर में है। तो प्लेस ऑफ 3 आएगी हमारे पास दूसरा डिब्बा, क्योंकि ये दूसरा नंबर है तो वो हम लिखेंगे 10s, TENS। और जो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बनेगी उसमें सबसे पहले हम कलर जो डिजिट है उसको वैसे का वैसे लिखेंगे, और जो इसके आगे जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनको हम 0 कर देंगे। हम सबसे पहले 2 को 0 करेंगे, और 2 के बाद लेकिन और कोई भी नंबर नहीं है तो सिर्फ 2 को ही हम 0 करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर है। एक छोटी सी याद दहानी कि जब पूरा हम देखते हैं इसको हम नंबर बोलते हैं, और जब हम अकेला अकेला उसके अंदर जो चीज़ है उसको देखते हैं तो उसको हम डिजिट बोलते हैं। अब हमारे पास है 682,000, ये जो स्पेस है ये हमारे पास दूसरा पीरियड है। इसमें हम कोमा भी लगा लेते हैं कभी कभी, और जो है स्पेस भी दे देते हैं। तो 682,456। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कलर में कौन है, तो 6 है कलर में। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है जो छठे नंबर पे हमारे पास डिब्बा है तो वो इसकी जो है प्लेस बनेगी, और वो है 100,000, ठीक है। तो 6 की जगह पे हम लिखेंगे प्लेस ऑफ 6। यहाँ से जो 100,000 है ये आपने स्पेलिंग याद किए होंगे, तो आप लिख देंगे 100,000। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 6 आ गई हमारे पास, 6 वैसे का वैसे, और इसके आगे जितने अदाद हैं उनको 0 कर देंगे। 8 को 0 किया, 2 को 0 किया, 4 को 0 किया,
5 को ज़ीरो किया और 6 को ज़ीरो किया। छोटे सी अगर मतलब हम सीधा सीधा बात करें तो जितने अदाद हैं उतने ज़ीरो डाल देने हैं। आगे हमारे पास है, अब मैं आपको छोटा छोटा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ताकि हम जो है वीडियो को छोटा रखें। प्लेस ऑफ 8 है हमारे पास 1 2 3 4 5। 8 जो है हमारे पास 5वें नंबर पर है। 1 2 3 4 5 जो 5वें नंबर पर डिजिट होता है उसकी जो प्लेस है वो 10,000 होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लेस ऑफ 8 10,000। ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। और प्लेस वैल्यू ऑफ 8, वैल्यू की जब बात आएगी आप सबसे पहले जो कलर डिजिट है उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। अब इसके आगे 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं तो चारों डिजिट्स को बारी बारी हम ज़ीरो करके लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको सारा जो है कॉन्सेप्ट। एक और सवाल करा देता हूँ और फिर हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास 997,000 एंड 924। इसके अंदर हमारे पास 9 जो है वो कलर में है तो ये 5वें नंबर पे है। 5वें पे हमने पिछली बार किया 10,000, सेम यही आएगा 10,000। और इसकी प्लेस की जो वैल्यू होगी वो भी 1 2 3 4 4 दफ़ा ज़ीरो आएगा। तो ये मैं लिख लूँ फिर मैं आपको शो करता हूँ। तो जवाबात मैंने लिख लिए हैं। अब इसमें हमारे पास था कि 425,000 एंड 419। तो इसमें तीसरा जो डिजिट है वो कलर में है। तो तीसरा जो होता है हमारे पास डिजिट 1 2 3, तीसरे डिजिट की हमारे पास प्लेस हंड्रेड्स बनती है। हमने यहाँ पे हंड्रेड्स लिख दिया और 4 वैसे का वैसे। और प्लेस वैल्यू ऑफ 4 हमारे पास बनेगी। आगे जितने डिजिट्स हैं अदाद हैं उनको ज़ीरो कर देंगे तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। आगे हमारे पास जी नंबर पार्ट में है 817,000 एंड 656। इसमें हमारे पास फर्स्ट डिजिट 6 जो है वो कलर में है। तो फर्स्ट जो हमारे पास डिब्बा होता है ये डिब्बा आपने लाजमी ज़ुबानी याद कर लेना है स्पेलिंग के साथ। तो इसकी प्लेस जो है हमारे पास 1 बनेगी और 6 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो 6 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। इसी तरह लास्ट में है हमारे पास प्लेस जो 701,000 एंड 232। इसमें दूसरा जो डिजिट है वो कलर में है। तो दूसरा जो डिजिट होता है उसकी जो प्लेस होगी वो 10 होती है। ये 9 डिजिट्स तक की जो प्लेसेस हैं वो आपको किताब में बताई गई हैं, लेकिन जो सवालात हैं जो आपकी किताब के अंदर वो सिर्फ 6 डिजिट्स तक ही पूछे गए हैं। इसका मतलब है 100,000 के आगे आपकी कोई भी प्लेस किसी भी सवाल में नहीं जाएगी। तो दूसरी जो प्लेस होती है वो होती है 10 की। ये हमने 10 लिख दिया और 3 कलर में था, 3 वैसे का वैसे। 3 के आगे जितने डिजिट्स थे उनको हमने ज़ीरो कर दिया। 2 एक ही डिजिट है तो 1 ज़ीरो आएगा। अब मैं आपको हर सवाल को जो मैंने हल किया है वो शो करता हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में अपनी कॉपी पर लिख सकें या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप इसको जो है वो देख सकें। C D, ये रहा E, आगे रहा हमारे पास F, ये रहा हमारे पास G और ये रहा हमारे पास आखिरी सवाल H। तो ये हमने पूरे का पूरा जो था सवाल उसको शो किया और इसको हमने जी ये मैंने दोबारा से फोकस कर दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लंबा नहीं होने देंगे। अगली वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लेंगे। मिल लेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।